हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लेकिन उससे पहले आई वांट टू से समथिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट गाइस। प्लीज़ अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट तो ज़रूर करना स्टोरी आपको कैसी लग रही है। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में देखा था विंग, जो वांगजी को एक वीक से उसे उसके टैक्सेस का रिप्लाई नहीं कर रहा था और ना ही उसके फ़ोन कॉल को रिसीव कर रहा होता। इससे वांगजी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता क्योंकि विंग उसे इस तरह से बिहेव कर रहा है और उसे किस वजह से विंग इस तरह से बिहेव कर रहा है, किस वजह से विंग उससे नाराज़ है, वांगजी जानना चाहता है। अब वांगजी जो विंग के सामने खड़ा होता है पूछ रहा होता है कि विंग तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, आखिर मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है। विंग कहता है कि कुछ भी नहीं प्रोफेसर लैन, मैं बस अपने स्टडी पे फोकस करना चाहता हूँ। वांगजी अब इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो वांगजी जो अपने एंगर एंड इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अब उसे कंट्रोल करने के लिए वो बहुत हार्शली कार के विंडो पे पंच करता है, जिसकी वजह से कार की विंडो पूरी तरह से टूट कर नीचे गिर जाती है और उसके हैंड से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देख विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो पैनिक करने लगता है। वांगजी जब उसे पैनिक करते हुए देखता है तो वो डर जाता है और कहता है विंग विंग विंग। अब फटाक से जो अपने सेंस में आता है और वांगजी के हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है कि हमें डॉक्टर के पास चलना होगा। अब विंग जो अपने बैग से कुछ ढूंढने लगता है, फटाक से अपनी हैंकरचीफ निकालता है और वांगजी के हैंड में उसको टाइटली बांध देता है और कहता है कि चलो हमें डॉक्टर के पास चलना है। वांगजी कहता है नहीं, हमें अभी घर चलना है और मुझे तुमसे बात करनी है, तुमने मुझसे एक वीक से बात नहीं किया है। इस पर विंग कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारे हैंड से ब्लीडिंग हो रही है और तुम्हें अभी बात की पड़ी हुई है, चुपचाप हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। इस पर वांगजी कहता है कि नहीं, हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते विंग, अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो वहाँ पर। इस पर विंग कहता है कि सच में मुझे नहीं लगता कि किसने तुम्हें प्रोफेसर बना दिया इतना बड़ा। अब वांगजी जो शांत हो जाता है क्योंकि विंग जो जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था क्योंकि उसकी नोज़ बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाती है गुस्से की वजह से। विंग कहता है कि तुम साइड हो। अब वो जाकर ड्राइविंग सीट पे बैठता है और वांगजी को कहता है कि अपने हैंड को ऊपर करके रखना, नीचे इसको बिल्कुल भी मत करना। वांगजी जो विंग की बात मानते हुए वो चुपचाप बैठ जाता अपने हैंड को ऊपर करके। अब थोड़ी देर के बाद ही दोनों हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं। विंग जो वांगजी का हैंड पकड़ के उसको हॉस्पिटल में ले जाता है और उसकी बैंडेज करवाता है। बैंडेज करवाने के बाद अब दोनों कार में बैठे होते हैं तो वांगजी कहता है मैं ड्राइव करता हूँ। विंग कहता है कि चुपचाप शांति से बैठे रहो और सीट बेल्ट लगा लो। अब वांगजी जो विंग की बात मान जाता है और चुपचाप बैठ जाता है और उसे अच्छा लग रहा था विंग इस तरह से उसे ऑर्डर दे रहा है। कितने एक हफ्ते से उसने कितना ज़्यादा मिस किया है और वो कंटिन्यू विंग को घूर रहा था। विंग लगभग 5 मिनट तक फील करता है कि वांगजी उसे कंटिन्यू घूरे जा रहा है, तो कहता है कि तुम मुझे इस तरह से घूरना बंद करो, अगर इस तरह से घूरते रहोगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर मुझे मत ब्लेम करना कि मैंने अच्छे से कार को ड्राइव नहीं किया। तो वांगजी कहता ओह ओके ठीक है। अब वांगजी दूसरे साइड फेस कर लेता है तो विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। अब विंग एंड वांगजी थोड़ी दूर पहुंचते तो विंग कहता है कि हमें फूड ऑर्डर कर लेना चाहिए क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रात हो गया है, तो मैं यहाँ से जाके फूड बनाने वाला नहीं हूँ। तो वांगजी कहता है उसकी ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही सब कुछ रेडी कर दिया है। तो विंग कहता है क्या? तो वांगजी कहता हाँ, क्योंकि हमें बात करनी है तो मैंने सब कुछ पहले ही रेडी कर लिया है। विंग जो एक नर्वस से स्माइल करता है। अब थोड़ी देर के बाद ही दोनों ही वांगजी के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। वांगजी जो डोर को ओपन करता है और विंग को कहता है अंदर चलने के लिए। विंग अंदर जाता है और वांगजी भी अंदर आते हैं तो वो डोर बंद कर देता है। अब वांगजी डोर बंद करने के बाद लाइट ऑन करता है तो वो लोग डायरेक्ट डाइनिंग एरिया में आते हैं। वांगजी विंग को सीट पर बैठाता है, फिर खुद बैठता है और विंग जब देखता है तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वांगजी ने पहले से ही सब कुछ विंग के पसंद का ऑर्डर करके रखा होता। तो विंग कहता है कि इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम कुछ भी बना लेते तो मैं खा लेता। तो इस पर वांगजी कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम कुछ भी खा लेते, लेकिन मुझे बनाना, तुम्हें पता है ना मैं बहुत लेज़ी किस्म का इंसान हूँ, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया और तुम्हें पैसे की टेंशन नहीं करनी चाहिए, मैं लैंड हूँ। तो इस पर विंग कहता हाँ मुझे पता है, पैसे के धौंस जमा रहे हो मुझ पर। इस पर वांगजी जो हंसने लगता है। अब दोनों ही सीरियस हो जाते हैं। वांगजी जो विंग के ग्लास में रेड वाइन फिल करते हुए कहता है कि चलो बताओ कि तुमने मुझसे पिछले एक हफ्ते से मुझे इतना इग्नोर क्यों किया, कि मेरी क्या गलती है। वांगजी की इस बात पे विंग थोड़ा नर्वस होता है और कहता है कि प्रोफेसर क्या हम डिनर के बाद बात करें। तो वांगजी कहता है ठीक है। अब वांगजी जो डिनर करने लगता है और वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो फील करता है कि वांगजी जो सही से खा नहीं पा रहा था क्योंकि उसके राइट हैंड में जो उसने पंच किया था, तो वांगजी जो धीरे धीरे खा रहा था लेफ्ट हैंड से और उससे फूड सही से पकड़ा भी नहीं जा रहा था, बार बार उससे हैंड से फिसल रहा होता है। अब
वांगजी से विंग उसकी चॉपस्टिक ले लेता है और उसे अपने हैंड से फीड कराने लगता है। वांगजी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और उसकी आंखों में हल्के से आंसू। जब विंग ये फील करता है, वो पूछता है कि क्या हुआ। वांगजी जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और झूठ बोलते हुए कहता है कि उसका हैंड पेन कर रहा है। तो इस पर विंग कहता है हाँ हाँ और पंच करो जाकर। वांगजी के फेस में अब जो हल्की स्माइल तो वो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि विंग जो इस तरह से उसे टॉन्ट मार रहा होता है। वो कहते हैं क्या सच में, तो अगर मैं पंच करूँगा तो तुम्हें पेन नहीं होगा। तो विंग कहता है कि मुझे क्यों पेन होगा, तुम्हें तो पेन हो रहा है ना, देखो। तो वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, वैसे तुमने अभी रूल तोड़ा है तो उसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो इस पर विंग कहता है कि अभी पहले हम डिनर कर रहे हैं। अब डिनर करने के बाद दोनों सोफे पे बैठते हैं। तो वांगजी कहता है कि चलो बताओ तुमने मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों किया। 1 वीक से तुमने मुझसे बात नहीं की है, क्या रीज़न है इसके पीछे, मैंने क्या गलती की है, तुम मुझे प्रॉपर रीज़न बताओगे। विंग थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है कि देखो वांगजी, मैं सच में तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। बस मैंने कहा ना कि मैं अपने स्टडी को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया था, इसकी वजह से मैंने बस थोड़ा सा तुम्हें इग्नोर किया। तो वांगजी कहता है कि तुमने इग्नोर किया है तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अब हम रूल नंबर 11 ऐड करते हैं, हम एक दूसरे को इग्नोर नहीं करेंगे। इस पर विंग जो स्माइल करता है और कहता है ठीक है, तुम मुझे क्या पनिशमेंट देना चाहते हो। तो इस पर वांगजी कहता है कि ठीक है, तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ मैं, चलो। अब वांगजी विंग के हैंड को पकड़ता है, उसे अपने बेडरूम में लेके आता है और कहता है कि विंग क्या तुम रेडी हो अपने पनिशमेंट के लिए। विंग जो अपना सर नोट करता है, वांगजी कहता है ठीक है, तब तुम बेड पर लेट जाओ। विंग बिना कोई क्वेश्चन किए बेड पर लेट जाता है। वांगजी विंग के हैंड को बेड के ऊपर करता है और कहता है कि यहाँ पे अपने हैंड रखो, अपने हैंड को नीचे नहीं करोगे। तो विंग अपना सर नोट करता है। अब वांगजी उसके ऊपर आ जाता है और किस करने लगता है। किस करते हुए उसके धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। विंग जो फील कर रहा होता है वो अपने हैंड को टाइटली वहीं ऊपर रखे होता है, क्योंकि वांगजी ने उसे कहा है, उसकी पनिशमेंट है। अब विंग के वो सारे शर्ट के बटन को ओपन करके उसके शर्ट उसके बॉडी से अलग कर देता है। अब किस करते हुए उसके नेक एरिया से उसके चेस्ट पर किस करते हुए हल्की बाइट करते हुए धीरे धीरे उसके बेली बटन के पास आ जाता है। वो उसके बेली बटन में हल्के से अपने टंग से रोल करता है, जिससे विंग के माउथ से एक मौन निकल जाती है। और ये देख के वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो विंग के वेस्ट में एक हार्डली पिंच करता है, जिससे विंग फ्लिंच हो जाता है और वो अपने हेड को उठाकर वांगजी की तरफ देखने वाला होता है कि वांगजी जो उसे इशारा करता है कि वो लेटा रहे। अब वांगजी कहता है कि तुमने 2 रूल तोड़े हैं विंग फिर से। और विंग जो कुछ समझ पाता, वांगजी जो उसके ट्राउज़र को निकाल के 1 ही सेकंड के अंदर उसके ट्राउज़र को अलग कर देता है उसके बॉडी से। विंग जो शॉक हो जाता है और वो फिर से अपने हेड को उठाने की कोशिश करता है और उसे वांगजी को देखना है, लेकिन वांगजी उसे फिर से उसके चेस्ट पे हैंड रखता है और उसे नीचे पुश करते हुए कहता है कि तुम लेटे रहो, मैंने कहा ना। अब विंग के हैंड बहुत बुरी तरह से तड़प रहे थे वांगजी को टच करने के लिए, लेकिन वांगजी जो कहता है कि विंग तुम अपने हैंड को ऊपर रखोगे, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। अब विंग जो नोट करता है और अपने लिप्स को टाइटली बाइट करने लगता है। वांगजी अब धीरे धीरे उसके बॉक्सर को उतार देता है और इससे विंग पूरी तरह से क्रेजी हो जाता है। अब विंग कोई एक्शन ऐसा कर पाता है, वांगजी जो उसके ईयर लॉक को बाइट करते हुए और निबल करने के साथ कहता है कि विंग बिहेव करो, नहीं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भारी पड़ जाएगी। विंग जो शांत हो जाता है और फिर से लेटने की कोशिश करने लगता है और वो लेट जाता है वापस और वांगजी की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि वांगजी इतना ज़्यादा हार्डली उसको पिंच किया था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगजी जो अपने थंब से विंग के टीयर्स को साफ करता है और फिर से उसके वेस्ट एरिया में उसे किस करने लगता है। विंग इससे फ्लिंच हो जाता है और वो अपने पैरों को कर्ल कर लेता है। ये देख के वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है। अब वांगजी धीरे धीरे उसके वेस्ट एरिया पे किस करने लगता है और किस करते करते उसके थाइस पे आ जाता है। उसके दोनों थाइस पे किस सक करने लगता है और अपने हैंड से उसके पूरे बॉडी को टच करने लगता है। विंग जो बहुत हैवली ब्रीथ कर रहा था और उसकी पूरी बॉडी बहुत ही ट्रेम्बल कर रही होती है और कहता है वांगजी मैं टच करना चाहता हूँ तुम्हें। वांगजी जो एक नोटी से स्माइल करता है और विंग की तरफ देखता है। ये देख के विंग जो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे अलाउ करो। अब वांगजी कहता है कि तुमने 2 बार रूल तोड़ा है और वांगजी उसी स्पॉट पे विंग को पिंच करता है जहाँ उसने पहले किया था और वहाँ पे पूरा ब्लैक हो जाता है। विंग के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वांगजी और ज़्यादा डिले नहीं करता और विंग के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ के अंदर ले लेता है। इससे विंग पूरी तरह से जॉल्ट हो जाता है और वो टाइटली वांगजी के हेयर को ग्रैब कर लेता है और जिस तरह से वांगजी उसके पार्ट को शक कर रहा था, विंग उसके हेयर को टाइटली ग्रैब कर रहा होता है और खींच रहा होता है।
वांगजी को ये बहुत अच्छा लग रहा होता है जब भी विंग उसके हेयर के साथ इस तरह से बिहेव करता है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही विंग रिलीज़ होने वाला होता है, जो उसके फेस को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वांगजी जो उसके हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे अपने हैंड से छुड़ाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही विंग जो कुछ नहीं कर पाता और अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है, बिकॉज वो वांगजी के माउथ के अंदर ही रिलीज हो जाता है। ये देख के विंग जो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और अपने हैंड को अपने फेस से छुपा लेता है और कहता है कि वांगजी वो उसे स्प्लिट करो, वो बहुत गंदा है प्लीज़। वांगजी जो सॉलो करने के बाद कहता है ये बहुत टेस्टी है। अब थोड़ी देर बाद ही जब वांगजी विंग की तरफ देखता है, विंग जो अपने फेस को अभी भी ढक करके पूरी बॉडी को कर्ल करके लेट जाता है। वांगजी उसकी बॉडी पे फिर से किस करने के बाद कहता है कि ये बहुत टेस्टी है, तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो हनी। इसमें विंग की बॉडी फिर से ट्रैम्बल करने लगती है और वो टाइटली वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी भी उसी इंटेंसिटी के साथ विंग को हक कर लेता है। अब दोनों ही लेट जाते हैं बेड पर। वांगजी जो दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। थोड़ी देर बाद विंग जब काम डाउन होता है तो वो वांगजी के जिप को ओपन करने की कोशिश कर रहा था पैंट की, बट वांगजी समझ जाता है। वो तुरंत उसके हैंड को पकड़ लेता है और कहते हैं कि विंग हमें सो जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। वांगजी जब इस तरह से बोलता है और उसके फेस पे किस करने लगता है और उसके उस स्पॉट पे हल्के हल्के से मसाज करने लगता है और कहता है कि क्या मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें हर्ट कर दिया। इस पर विंग जो हल्का सा नोट करता है और अपने फेस को वांगजी के चेस्ट में छुपा लेता है, जिससे वांगजी के फेस पे स्मेल आ जाती है और वो उसके हल्के हल्के हैंड से उसके उस स्पॉट पे मसाज करने लगता है और थोड़ी देर बाद ही दोनों सो जाते हैं। अब हम देखते हैं मॉर्निंग में वांगजी 5 बजे उठ जाता है और जब वो देखता है कि विंग जो उसके चेस्ट पे पूरी तरह से उसके ऊपर लिपट कर सोया है, वांगजी के फेस पे स्मेल आ जाती है। वांगजी जो उसके हेयर में हल्के हल्के से मसाज कर रहा होता है और उसके हेयर में कॉम्ब कर रहा होता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग जिससे वो अभी भी अच्छे से सो रहा था, जैसे वांगजी के टच फील करता है उसे और अच्छे से वांगजी को टाइटली हक कर लेता है और फिर से सोने लगता है। ये देख के वांगजी के फेस पे स्मेल आ जाती है। वांगजी लगभग 1 घंटे तक लेटा रहता है। जब 7 बज जाते हैं तब विंग की धीरे धीरे आँख खुलने लगती है। वो फील करता है कि वांगजी कब से उसे ही देख रहा है, तो कहता है कि गुड मॉर्निंग, तुम कब से जाग रहे हो। वांगजी को विंग की स्लीपी वॉइस बहुत अच्छी लगती है और कहती है गुड मॉर्निंग। उसकी नोज को हल्का सा पिंच करता है, कहता है कि तुम जाग गए, मैं 5 बजे से जाग रहा हूँ। तो विंग कहता है क्या, तो तुम्हें उठकर फ्रेश होना चाहिए ना। तो वांगजी कहता है नहीं अभी नहीं। फिर विंग जो फिर से लेट जाता है, सोने की कोशिश करता है, तो वांगजी कहता है मुझे जाना चाहिए, 8 बजे का हमारा लेक्चर है। तो इस पर विंग कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो। इस पर वांगजी कहता है क्यों, कहता है क्या सच में। विंग जो पाउटी सा फेस बनाकर कहता है हाँ तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, अभी तुम जा रहे हो, तुम्हें पता है ना आज मेरी छुट्टी है, तो तुम क्या प्लीज़ लीव ले सकते हो। वो बहुत ही पाउटी सा फेस बना के कहता है। वांगजी के फेस से स्मेल आ जाती है और एक बार वो सोचता है कि वो लीव ले ले, लेकिन फिर कहता है कि नहीं विंग, तुम्हें पता ना है काम हमारा सबसे पहले होता है और हम इस तरह से काम को लीव नहीं ले सकते। वैसे तुम टेंशन मत लो, मेरे 3 घंटे का ही है बस शिफ्ट, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। तो विंग कहता है मैं 3 घंटे तक क्या करूँगा, मैं बोर हो जाऊँगा यहाँ पर। वांगजी कहता है कि बस 3 घंटे की बात है विंग, मैं वापस आ जाऊँगा, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। विंग अब उसे किस करने लगता है और उसके बॉडी को टचेस करने लगता है। वांगजी समझ जाता है कि विंग उसे बस रोकने की कोशिश कर रहा था। वांगजी अब किस करते हुए विंग को उसको बेड पर फ्लिप करता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल के फटाक से वॉशरूम में भाग जाता है। विंग जो उठकर बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा वांगजी के ऊपर गुस्सा करके बोल रहा था तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो लैन वांगजी। अब ऐसा कह के और वहीं पे वो बैठा रहता है। वांगजी जो बाथरूम में आता है और उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई होती है। वो सोचता है कि विंग कितना ज़्यादा क्यूट हरकतें करता है, वो कितना ज़्यादा एडोरेबल है, मैं किस तरह से खुद को रोक रहा हूँ इतने दिन से। अब थोड़ी देर बाद जब वांगजी बात ले रहा था, वो फील करता ओ शिट मैंने तो क्लॉथ लिया ही नहीं। वो हल्का सा डोर ओपन करके देखता है तो विंग नहीं होता। वो कहता है कि थैंक गॉड विंग नहीं है। अब फटाक से एक डोर ओपन करके वो जाता है क्लोजेट से कपड़े को लेता है, फटाफट रेडी होता है। तो जब किचन एरिया में आता देखता है विंग उसके लिए कुछ बना रहा होता है। इसे देख के वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहता है विंग को टाइटली पीछे से हक करते हुए कि तुम क्या बना रहे हो। वो विंग के शोल्डर पे अपने फेस को रख के सामने देख रहा था। विंग कहता है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, मैंने केवल कॉफ़ी एंड टोस्ट ही बनाया है। तो वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहता है कि ये बहुत ही टेस्टी एंड अच्छा ब्रेकफास्ट है। अब दोनों ही जब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, वांगजी कहता है कि ठीक है तुम अपना ध्यान रखना, मैं 3 घंटे के बाद वापस आ जाऊँगा। इस पर विंग जो नोट करता है सैडली और फिर वांगजी जाने लगता है। तो वांगजी फिर से विंग उसे अपने पास बुलाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। किस करने के बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है। अब विंग जो सोचता है कि वो क्या करे, पूरे 3 घंटे हैं उसके पास, वो पूरी तरह से इससे पागल हो जाएगा। विंग सोच ही रहा होता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फटाक से स्माइल करने लगता है और वांगजी के ऑफिस की तरफ जाने लगता है। वो सोचता है कि वो
वांगजी के ऑफिस में जा सकता है, वहाँ पे उसे बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती है जो पढ़ सकता है। अब विंग स्माइल करते हुए जैसे ही उसके ऑफिस के पास आता है वो देख के सैड हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लॉक लगा होता है। ये देखकर विंग के दिमाग में अजीब अजीब से थॉट्स आने लगते हैं कि क्या वांगजी यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें रखा है जो नहीं बताना चाहिए, क्या इसके एक्स लवर की चीज़ें होंगी। अरे नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या वांगजी यहाँ पे सेक्स टॉयज़ रखा होगा। ओ नहीं, ऐसा तो बहुत बड़े लोग करते हैं, वांगजी ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं रख सकता। मुझे लगता है कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और वो नहीं चाहता कि गुम हो जाए, इसलिए उसने लॉक लगाया है। अब विंग वहाँ से नीचे आने लगता है और वो देखता है कि टेबल पे एक ड्राइंग बुक होती है और उसके पास पेंसिल होती है। विंग जिसके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता है और वो चारों तरफ वांगजी के रूम में इधर उधर घूम कर देख रहा था। वो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ ढूंढ रहा था जिसे वो अभी पेंटिंग कर सकता है। अब ढूंढते ढूंढते वो किचन के साइड आता है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बालकनी दिख जाती है और वो बालकनी के पास जब जाता है तो उसकी विंडो को ओपन करता है। विंडो ओपन करते वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि सामने उसे बहुत बड़ा सा सामने गार्डन दिख रहा होता है। विंग जो अपना म्यूज़िक चालू करता अपने फ़ोन पर और पेंटिंग करने बैठ जाता है। अब वो ये फील भी नहीं करता कब 3 घंटे बीत चुके हैं, 3 घंटे से ऊपर हो गया। वांगजी जो आता है डोर ओपन करके और डोर बंद करता है। विंग फील होता है कि वांगजी आ गया है, पर वो वांगजी की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं देता। वांगजी जो सोफे पे अपने कोट को उतारता है और रखता है, अपने टाइस को ओपन करता है, अपने ग्लासेस को रखता है, उसके बाद बैग को रखता है, उसके बाद वो विंग को चारों तरफ देखने लगता है। जैसे उसकी नज़र जाती है विंग फ्लोर पे बैठ के ड्राइंग कर रहा है, वांगजी जो शॉक हो जाता है और वो चुपचाप विंग के पास आता है और वो भी फ्लोर पे बैठ जाता है। ये देख के विंग जो एक नज़र वांगजी की तरफ डालता है, फिर से वो पेंटिंग करने लगता है। फिर वांगजी कहता है कि तुम क्या बना रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। इस पर विंग कुछ नहीं कहता। वांगजी उसके पास और आता है और विंग को उठाकर अपने लैप में बैठा लेता है। इसे विंग एक बार वांगजी की तरफ देखता है, फिर से वो पेंटिंग करने लगता है। वांगजी कहता है कि रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब वांगजी विंग के हैंड को हल्के हैंड से पकड़ता है और विंग के पेंसिल को। अब धीरे धीरे वो दोनों ही पेंटिंग करने लगते हैं और सच में ये बहुत ही रोमांटिक सीन था। विंग जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और वो उसका बैक जो वांगजी की हार्ड चेस्ट से बार बार हिट हो रहा होता है और उसे वांगजी की वो फॉर्म्थ एंड उसकी स्माइल, उसके ब्रॉड शोल्डर और उसके टाइट मसल सब कुछ फील हो रहे होते हैं। विंग जो अब उसका ध्यान बिल्कुल भी पेंटिंग पे नहीं होता, उसका ध्यान पूरा वांगजी के बॉडी पार्ट पे जा रहा होता है। वांगजी जो नोटिस कर रहा था, लेकिन वो नोटिस करता है और कहता है विंग फोकस, पेंटिंग पे फोकस करो। विंग जो नोट करता है और फिर से वो अपने पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा था कि उसका ध्यान पेंटिंग पे रहे। उसका ध्यान जो पेंटिंग पे नहीं होता है, बार बार वांगजी की चेस्ट से जब उसकी बॉडी हिट होती है हल्का हल्का, तो उसे वही सब फील हो रहा होता है और वो वांगजी की हार्ट बीट, उसकी ब्रीथिंग सब कुछ फील कर रहा था। अब थोड़ी देर के बाद किसी तरह से वो पेंटिंग कंप्लीट होती है तो विंग वांगजी को दिखाते हुए कहता है कि ये कैसा है, तुम बताओ पहले। वांगजी जो उस पेंटिंग को लेता है, विंग जो अपने हैंड को क्रॉस कर लेता है और सोचता है कि प्लीज़ वांगजी कुछ ऐसा ना बोले जिससे विंग हर्ट हो जाए। वांगजी जो कहता है कि सच में वाकई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विंग जो उसकी तरफ देखते कहता है क्या सच में, तो वांगजी कहता है हाँ। अब वांगजी बिना कोई वार्निंग के विंग को फ्लोर पे लेटा देता है। वांगजी का हैंड जो फ्लोर पे होता है विंग के हेड के नीचे, विंग को एक हैंड से उसके बॉडी को पूरी तरह से टच कर रहा होता है और किस करने लगता है। तो विंग जब उसे मॉर्निंग की बात याद आती है तो वो वांगजी को पुश करने लगता है। फिर वांगजी कहता है विंग बिहेव करो। फिर वांगजी किसी तरह से विंग कहता है कि नहीं, हमें लंच कर लेना चाहिए। तो इस पर वांगजी कहता है कि मैं अपना लंच कर रहा हूँ। वो ऐसा आके विंग के ईयर के पास बोलता है। इससे विंग के बॉडी में पूरी तरह से गूज़बम्प आ जाते हैं और वो वांगजी के कॉलर को टाइटली ग्रैब कर लेता है। लेकिन कुछ ही सेकंड तक होता है क्योंकि विंग का फ़ोन अब कंटिन्यू बजने लगता है। विंग कितना भी इग्नोर करने की कोशिश कर ले पर वो उसका फ़ोन बजे जा रहा होता है। अब वांगजी फाइनली विंग से साइड होता है और कहता है कि तुम्हें अपने फ़ोन को थोड़ा अटेंशन देना होगा। वो बेचारा रो रहा है। ये सुनकर विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहता है ठीक है। अब विंग जो अपने फ़ोन को दिखता है तो वहाँ पे न्यू नंबर फ्लैश हो रहा था। विंग जो कहता है हेलो, तो वहाँ पे एक लेडी बोलती है जिसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा स्वीट होती है। वो कहती है हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर विभूषण से हो रही है? तो वो कहती है हाँ। विंग कहता है कि हाँ बोलिए। तो वो कहती है हेलो मिस्टर विभूषण, नाइस टू मीट यू, मैं वेंचिंग बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं अपने भाई को थोड़ा सा बेसिक ड्राइंग सिखाना चाहती हूँ, क्या आपके पास टाइम है, सिखा सकते हैं? एक्चुअली मैं उसे कॉलेज में भी लेके जा सकती हूँ लेकिन वो थोड़ा सा लोगों से डरता है और कोई भी उसे घर पे आके नहीं सिखा सकता। क्या आप प्लीज़ ऐसा कर सकते हैं? मैं आपको अच्छी अमाउंट पे करूँगी। इस पर विंग कहता है कि आप बता सकती हैं मुझे कितने दिन आना होगा, मतलब क्या हफ्ते में डेली कि हफ्ते में 1-2 दिन? तो वो कहती है कि नहीं, आप आइए हम कैफ़े में बात कर लेते हैं।
ज़्यादा दिन नहीं, मुझे लगता है कि हफ्ते में अगर 2 बार आप आएंगे सिखाएंगे तो वो भी काफ़ी रहेगा। तो विंग कहता ठीक है, मैं आपको 4 बजे मिलता हूँ। अब ऐसा कह के फ़ोन कट कर देते। तो वांग जी कहता है कि कौन था? तो विंग कहता है कि मुझे मेरा फर्स्ट जॉब मिल गया है जिसमें मुझे सैलरी भी मिलेगी। विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वांग जी इस तरह से विंग को देख के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और कहता है ओके। अब वांग जी कहता है कि चलो हम लंच कर लेते हैं और उसे इशारा करता है कि डाइनिंग एरिया में चलने के लिए। अब दोनों ही लंच के करने के लिए आमने सामने चेयर पर बैठ जाते हैं और लंच करने लगते हैं। तो वांग जी कहता है कि तुम मुझे अपने लाइफ के बारे में बताओ। तो विंग कहता है वाओ, आप मेरी लाइफ के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है। आई एम क्वाइट सरप्राइज। वांग जी थोड़ा सा नोट करता है, फिर कहता फिर विंग कहता है कि वैसे मेरी फैमिली में मेरे मदर फादर मैं हूँ, मैं एक इकलौता इंसान हूँ अपने मदर फादर का। वांग जी कहता ओके। और फिर कहता है कि मेरी मदर एंड फादर जो लव मैरिज किए थे, पर मेरे ग्रैंडफादर ने जो उन्हें घर से निकाल दिया। तो मेरे फादर कुछ सालों के लिए उन्होंने फ्रांस रहा, फिर वहाँ से वो USA चले गए और वो वहाँ पे बहुत ही बड़े शेफ़ थे, वहाँ पे जॉब करते थे। और मेरी मदर भी। फिर हम लोग वापस, मेरी स्टडी वहीं USA से हुई है, फिर मैं वापस चाइना आ गया। मैंने गोसु यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, बाकी स्टडी यहीं पे है। इस पर विंग के बाद पर वांग जी कहता ओके। फिर विंग कहता वैसे आपकी फैमिली के बारे में क्या, आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो वांग जी कहता है मेरी फैमिली में, वांग जी थोड़ा शांत रहता है, फिर कहता है मेरी फैमिली में मेरे अंकल हैं, मेरे ब्रदर एंड मैं हूँ। तो विंग कहता ओके, क्या आपकी मदर? तो इस पर वांग जी कहता है कि मेरी मदर एंड फादर उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो अब नहीं है इस दुनिया में। इस पर विंग कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। और थोड़ी देर तक वांग जी लंच करता है। तो विंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने ही वाला होता है, वांग जी समझ जाता है कि विंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछने वाला। वांग जी उसे अवॉइड करने के लिए अपने प्लेट को सिंक में रखने के लिए चला जाता है और अब उसे एंजाइटी अटैक ऐसा लग रहा है वापस आ रहा है। वांग जी जो अपने फेस को बार बार क्लीन करने लगता है किचन के टैप को ओपन करके, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है और उसके पैर अब पूरी तरह से जवाब दे रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है वो अभी बेहोश हो जाएगा, पर वो किसी तरह से किचन प्लेटफॉर्म को पकड़ लेता है और खड़े रहने की कोशिश कर रहा होता है। जब विंग ये नोटिस करता है वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है, क्या हो गया? इस पर वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि काम का ज़्यादा ही हेडेक है और मुझे बहुत बड़ा काम है। तुम्हें पता है ना, वो मिस्टर मेंग्याओ उन्होंने मुझे वो काम दिया था, वो उस कंप्लीट करना है। तो तुम एक काम करो, तुम वो स्लेटी के लिए जाने के लिए रेडी भी तो होना है, तुम रेडी हो जाओ, मैं थोड़ा काम निपटा लेता हूँ। तो इस पर विंग कहता है कि तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो इस पर वांग जी कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अपने ऑफिस में काम करने जा रहा हूँ और हाँ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। इस पर विंग कहता है ओके। अब वांग जी कहता है तुम अपना ध्यान रखना और हाँ, टाइम पे जाना और जैसा भी हो तुम्हारा इंटरव्यू मुझे उसके बारे में बताना। इस पर विंग कहता ओके और ऐसा कहकर वो उसके फोरहेड पे किस करता है। वांग जी अब किसी तरह से सीढ़ियों पे चढ़ते हुए अपने रूम में आता है, लॉक खोलता है, लॉक बंद करता है, फटाक से अपने रूम में से वो एंजाइटी की 2 पिल्स निकाल के खा लेता है और कहता है ओ गॉड, उस डॉक्टर ने कहा था कि मुझे हमेशा इस पास रखना, जब भी मुझे अटैक जैसा फील हो तो मुझे ये पिल्स को खा लेनी चाहिए। लेकिन मैं अपने पास इसलिए नहीं रखता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कभी विंग को ये पता चले कि मैं हेल्दी पर्सन नहीं हूँ, मुझे कुछ बीमारी है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। फिर वांग जी कहता नहीं, मैं उसे इस तरह से तो हर्ट भी कर रहा हूँ, हमारा कोई प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं है, हमारा सीक्रेट रिलेशनशिप है। वांग जी जो कहता है प्लीज़ काम डाउन। अब वो किसी तरह से वो उसी चेयर पे बैठ जाता है और वो अपने जो इस ऑफिस रूम को जो कहता है वो पूरा उसका ड्राइंग रूम है, उसकी लाइफ का ड्राइंग रूम है। वो अपनी पूरी लाइफ जो इमोशंस को कभी किसी से नहीं कह पाता, वो अपने ड्राइंग के जरिए से यहाँ पे उसके अगर ये जो ड्राइंग दिखेगा वो उसके इमोशन को पढ़ सकता है, बता सकता है। वांग जी इसी वजह से डरता है, कभी इसे अगर विंग को पता चल गया तो उसे छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन वांग जी जो ऐसा नहीं चाहता, वांग जी सोच रहा था उसके पास एक और मौका था कि विंग को सच बता दे या फिर वो पहले ही विंग से अलग हो जाए, नहीं तो उसके रिश्ते बहुत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। वांग जी जो सोच रहा था कहता नहीं, मैं विंग को इस तरह से खो नहीं सकता, वो एक ऐसा पर्सन है जिसने मुझे पूरी तरह से चेंज कर दिया है और ये मेरी गलती है जो मुझे एंजाइटी इतने दिनों के बाद आई है, क्योंकि मैंने उसे ऐसा क्वेश्चन पूछने का मौका दिया और मुझे ये सब हमेशा सीक्रेट रखना होगा तब तक जब तक हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। और मैं चाहता हूँ विंग हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे पास रहे, क्योंकि मैं ग्रीडी हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं प्यार का भूखा हूँ और विंग के अंदर वो चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं खो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं विंग के साथ रहूँगा।
एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो हाफ पेंटिंग है, उसमें विंग का फेस है हाफ बना हुआ है। वांग जी कहता है मैं इसे तब कंप्लीट करूँगा जब विंग मुझे छोड़ के चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे अभी कंप्लीट करूँ, ताकि मैं इन पेंटिंग के सहारे उसके साथ बिताए हुए लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को जी सकूँ। और मैं इतने जल्दी तो विंग को नहीं छोड़ सकता। आई एम सॉरी विंग, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी लाइफ ख़राब कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। आई एम सॉरी। फिर वांग जी कहता है किसी को भी नहीं पता कि मैं ड्राइंग करता हूँ। मैं ड्राइंग, हाँ मैं सच में ड्राइंग करता हूँ। मैंने कभी भी ड्राइंग नहीं छोड़ी है। मैंने झूठ बोला था उस दिन विंग से कि मैं ड्राइंग नहीं करता। मैं ड्राइंग करता हूँ। मैं अपने इमोशन को छुपाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ये मेरे पास हमेशा सीक्रेट रहेंगी, इस रूम में हमेशा। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना। बाय।